जय गुरुदेव। मेरे चैनल मंत्र साधना विज्ञान 777 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज का विलक्षण प्रयोग है हनुमान चालीसा संकट मोचन यज्ञ विधान प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से जीवन में आने वाली बाधाएं, आने वाले संकट को दूर किया जा सकता है और अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संकट आते ही रहते हैं। संकट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई व्यक्ति उस संकट को झेल जाता है, किसी को महसूस भी नहीं होता कब संकट आया कब गया। लेकिन जो निर्बल होता है या निर्धन होता है उसको वह संकट बहुत ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि धनवान व्यक्ति के सामने कोई धन की तंगी थोड़ी बहुत आ भी जाए पता नहीं लगेगा, या बलवान व्यक्ति के सामने कोई छोटा मोटा रोग आ जाए उसे पता नहीं लगेगा। लेकिन जो बलहीन व्यक्ति है उससे छोटा सा भी रोग आ जाए उसको बड़ी दिक्कत हो जाए। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति उसके सामने कोई धन की आवश्यकता हो जाए छोटी मोटी तो उसको बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा उसके लिए बोझ होता है। तो उसके लिए वह संकट है, अमीर आदमी के लिए वह संकट नहीं है। कहने का मतलब है संकट की परिभाषा कई प्रकार की होती है। किसी का छोटा सा बच्चा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या घर परिवार में कोई क्लेश हो जाए, या नकारात्मक शक्ति का वास हो जाए घर में, जीवन में जो भी करना चाहें वह लक्ष्य नहीं हासिल हो पाए, और हर समय भय बना रहे, हर समय डर बना रहे क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। क्योंकि भूतकाल तो हम जैसे जान सकते हैं अपने या किसी पूछ सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। और ईश्वर चाहे तो भाग्य को भी बदल सकता है। मंत्र साधना में इतनी क्षमता होती है, साधनाओं में इतनी क्षमता होती है, अपने भाग्य को भी व्यक्ति बदल सकता है। भाग्य में अगर लिखा है दरिद्रता, या भाग्य में लिखा है बीमारी, तो उस दरिद्रता को भी अमीरी में बदला जा सकता है मंत्र साधना के माध्यम से। बीमारी को आरोग्यता में बदली जा सकती है, कुरूपता को सुंदरता में बदला जा सकता है, जस्ट अपोजिट किया जा सकता है मंत्र साधना के माध्यम से। यह एक विधान है, यह एक प्राचीन ऋषि मुनि की धरोहर है, हम लोग के लिए वरदान स्वरूप है। यदि हम लोग उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हम लोग का जीवन व्यर्थ है। भगवान हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, उनके सामने सारे नक्षत्र ग्रह झूमते रहते, नाचते रहते हैं। ऐसा कोई क्षमता वाला कार्य नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी के माध्यम से ना हो सके। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान भगवान ना कर पाएँ। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं हो जात है टारो। तो ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान भगवान के माध्यम से उस संकट को दूर किया नहीं जा सकता। इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का यज्ञ विधान का जो व्यवस्था हम बता रहे हैं, जो सिस्टम बता रहे हैं, उस सिस्टम से करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी पाप हैं, जो भी दोष हैं, वह सब समाप्त हो सकें। हम लोग को मालूम नहीं कि कौन सा संकट, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख हमारे जीवन में आ गया है, और उससे हताश और निराश हो जाते हैं। व्यक्ति को कभी भी हताश और निराश नहीं हो सकता। कभी कभार आपने देखा होगा व्यक्ति ऊपर कर्ज बहुत चढ़ जाता है, या व्यक्ति अंदर इतनी बीमारी हो जाती हैं, या कर्ज किसी ले लिया वो चुक नहीं रहा है, और हताश निराश हो जाता है, आत्महत्या तक भी कर लेता है। बहुत से ऐसे आपने अखबार में टीवी में देखा होगा। लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, कोई ना कोई दीपक, कोई ना कोई जुगनू उस अंधेरों को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी अंधेरों को मिटा सकती है। सूर्य तो उदय होगा ही होगा, लेकिन सब्र तो करो, धैर्य तो रखो, समय तो देखो सुबह का। सुबह जब होगी तो सूर्य उदय होगा ही होगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो, भरोसा रखो, तो सूर्य उदय होगा ही होगा। इसीलिए व्यक्ति को इतना निराश नहीं होना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखो, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं होती हैं।
और देवताओं की सीमाएं नहीं होती, देवता सीमाओं से परे होते हैं। हम लोग की क्षमता 10 रुपये बराबर है, 10 की औकात है, और देवताओं की अरबों खरबों की औकात होती है, उनकी औकात लिमिट्स बाहर होती है। तो इसीलिए भगवान की शरण में रहो, भगवान के मंत्र को जाप करो, यथासंभव जितना जितना हो सके अपनी समस्याओं का सॉल्व करो। और प्रयोग अब हम बताने जा रहे हैं, प्रयोग को ध्यान से सुने, प्रयोग को स्किप मत करें, अच्छी तरह समझें, प्रयोग को करें और अपनी बाधाएं संकट दूर करें। प्रयोग इस प्रकार होगा, इसमें 2 सामग्री की आवश्यकता होती है। एक तो मूंगे की माला और उसके बाद तुम्हारे संकट मोचन हनुमानाष्टक यंत्र, 2 सामग्री आवश्यकता होगी। दक्षिण दिशा रहेगी, मंगलवार दिन होगा, दिन से स्टार्ट होगी। दक्षिण की दिशा तरफ, दक्षिण की तरफ अपना मुख कर लो, चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लो, उस पर हनुमान जी का चित्र रखो, चित्र या मूर्ति जो भी हो उसे रखो, उसमें सिंदूर का तिलक लगाओ, अगर मूर्ति उसका लेपन पूर्ण रूप से करो चमेली तेल में और सिंदूर मिला के, और जो चमेली का तेल और सिंदूर मिला के उसका तिलक करो। तिलक करने के बाद चमेली का तेल का दीपक जलाओ, हनुमान जी के सामने भोग अर्पित करो, पंचोपचार पूजन करो, अपने गुरुदेव का पूजन करो, श्री राम माता के लिए भोग निकालो, माता सीता और प्रभु श्री राम को भोग लगाओ, पंचोपचार उनका पूजन करो और उनका पूजन करो। पूजन करने के बाद चित्र आपके पास भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का हो तब भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद हनुमान से प्रार्थना करो, श्री राम माता से प्रार्थना करो कि इस हनुमान चालीसा यज्ञ में हमें सफलता प्रदान करें, हमारे संकट दूर करें। फिर गुरु मंत्र की एक माला भैरव मंत्र और एक माला तुम्हारा गणपति मंत्र हो जाएगी। भगवान सीताराम सीताराम सीताराम, एक माला सीताराम मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद 5 माला हनुमान मंत्र रक्षा मंत्र का जाप करेंगे। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का 5 माला। उसके बाद किसी पात्र में अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें पंचोपचार अग्नि का पूजन करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद आहुति डालें। हनुमान चालीसा के दोहों का जाप, दोहे का पाठ करके प्रत्येक दोहे के लास्ट में स्वाहा लगा के आहुति डालने हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती उलोक को जाकर, स्वाहा बोल के आहुति डालने हैं। और 40 दोहा हैं, 40 आहुति पड़ जाएंगी। सामग्री में क्या रहेगा यह बता देते हम पहले से ही। हमें सामग्री रहेगी, काले तिल रहेंगे, जौ, अक्षत, और उसके बाद पंचमेवा, लाल चंदन, ये रहेंगे आराम से। फिर उसके बाद देसी घी, इस सबको मिला के और इनकी आहुति डालनी है। लास्ट में पूर्ण आहुति के लिए हनुमान भगवान से प्रार्थना करो। नारियल पहले ले लो, नारियल को छेद कर लेना पहले से। नारियल ना हो तो सुपारी ले सकते हैं, पान के पत्ता ऊपर सुपारी या नारियल रखें। नारियल को पहले ही छेद कर लें, जैसे ब्लास्ट ना हो पाए, दग ना पाए, गैस भर जाए इसलिए। उसमें नीचे पान का पत्ता रखें, ऊपर नारियल या सुपारी रखें, पूर्ण आहुति बोल के पूर्ण आहुति डाल दें, प्रणाम करें। प्रसाद परिवार में जो भी हैं उनको दे दें प्रसाद ग्रहण करने के लिए, या मंगल को ही प्रयोग होगा। अगर व्यक्ति डेली करना चाहे डेली कर सकता है, और धीरे धीरे वो देखेगा कुछ समय के बाद उसके संकट धीरे धीरे कटने लगेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री का ऑर्डर देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा ले रहे हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम।